नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं एसपी हिस्ट्री क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने मगध साम्राज्य का उदय में हर्यक वंश का दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इन दो शासकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यह सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो में जो है हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था बिंबिसार, उसके बारे में दे चुके हैं। अब उसका पुत्र अजातशत्रु के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि जो अजातशत्रु थे उनका पहले पीरियड शासन पीरियड देखते हैं कि कब से कब तक था। तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था, ये इसका शासन काल है। देखते हैं कि अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि अजातशत्रु का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कुनिक। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक कुनिक भी रहेगा। अगला देखते हैं कि अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे। तो अजातशत्रु जो था वह जैन और बौद्ध धर्म को मानते थे, मतलब पिता की ही तरह जैन और बौद्ध धर्म का भी संरक्षण दिया था। उसके बाद देखते हैं कि बुद्ध, माने कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। तो उस समय मगध का जो राजा था वो कौन था, तो अजातशत्रु था। अगला देखते हैं कि अजातशत्रु ने बुद्ध की शरीर धातु, यानी कि जब उस बुद्ध को जलाया गया तो उसका शरीर धातु पर क्या बनाया हुआ था, स्तूप बनवाया था। क्या बनवाया था, स्तूप बनवाया था। आगे देखते हैं क्या है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की तरह जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने काशी और वजिर संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। किन दो जगह को, काशी को मिलाया था और वजीर संघ को मिलाया था। आगे देखते हैं वजीर संघ के साथ युद्ध करने में कितना वर्ष लग गया, 16 वर्ष लगा। किसको, अजातशत्रु को। और इसी युद्ध में इसने 2 गुप्त हथियार का भी प्रयोग किया था। पहला था रथमुसल और दूसरा था महाशिला कंटक। ये 2 महत्वपूर्ण हथियार था जो अजातशत्रु के द्वारा वजीर संघ में युद्ध करते समय लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है पॉइंट, कि अजातशत्रु का विवाह जो हुआ था वह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री वजीर से हुआ था। किससे हुआ था, वजीर से हुआ था। और इसका जो पिताजी थे बिंदुसार, उसका जो शादी हुआ था एक प्रसन्नजीत की बहन थी, हेलेना। आगे देखते हैं अजातशत्रु की मृत्यु उसका पुत्र जो थे कौन, उदयन ने किया था, हत्या कर दिया था, इसकी हत्या कर दिया था, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है उदयन का। उदयन जो थे वो आपका 461 ईसा पूर्व में अपने पिता मतलब अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन जैन धर्म का कट्टर समर्थक था, यानी कि ये बौद्ध धर्म नहीं मानते थे। क्या मानते थे, सिर्फ ये बौद्ध धर्म जो था वह नहीं मानते थे, लेकिन मानते क्या थे, सिर्फ जैन धर्म को मानते थे। ये जैन धर्म का ही समर्थक था। अगला, उदयन
ने नया नगर बसाया था। क्या नया नगर बसाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो है वो क्या है? कुसुमपुर। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और मगध का जो राजधानी हुआ करता था, कहाँ? राजगिरी अग्री वज्र, इसको वहां से हटाकर कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र बना दिया इसका राजधानी। अगला है, आगे पॉइंट है कि एक गुप्तचर ने उज्जैन की हत्या किससे किया था? छुरा भोग कर दिया, मतलब छुरा भोग के उसको मार दिया था गुप्तचर के द्वारा, और मर गया। उसका उज्जैन का कितना पुत्र था? 3। कितना पुत्र था? 3 पुत्र था। कौन कौन? तो अनुरोध, मुंडक और नागदर्शक, ये 3 पुत्र उसके थे। इसके बाद हर्यक वंश का जो अंतिम दुर्बल शासक कौन था? नागदर्शक। अब नागदर्शक जो था वह हर्यक वंश का अंतिम दुर्बल शासक था। और इसके बाद है कि नागदर्शक जो थे उसका आमत्य यानी कि महामंत्री, नागदर्शक का जो आमत्य था यानी महामंत्री था कौन? शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग ने नागदर्शक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। इसलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग यानी कि नागदर्शक को हटाकर ही शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो आज जो है हर्यक वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु और उदयन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने इस वीडियो में लिखा है, दिखाया। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।